स्टूडेंट, हम चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में सीधे है नेचुरल रिसोर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मार्केट्स आर रेयरली फाउंड इन द वन प्लेस। इसका मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम पैसा कमाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जिससे हम तरह तरह की वस्तुएं बनाते हैं। और मार्केट, जहाँ पर ये बेची जाती हैं। तीनों एक जगह पर नहीं मिलती। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, बट पेट्रोल की ज़रूरत हिमाचल प्रदेश में होती है। इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस पैराग्राफ में मोटे मोटे आपको इस चीज़ के बारे में बताया गया है। और कंज्यूमिंग सेंटर होते हैं, मार्केट ही होती है एक किस्म की, ठीक है। नेटवर्क ऑफ लिंक्स होते हैं, जहाँ पर सड़कें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जहाँ पर ट्रेड प्लेस होते हैं, जहाँ व्यापार किया जाता है। इसमें सारा का सारा ये मिलेगा आपको। अब ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है सर्विस, ठीक है, और पर्सन, गुड्स फॉर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी वस्तुओं, सामान और आदमियों को एक स्थान से दूसरी स्थान तक पहुंचाने वाला जो एक मैकेनिज़्म होता है उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि हमारे देश में हर तरह का रिसोर्स हर जगह नहीं मिलता, इसलिए उसको वहाँ पर पहुँचाना पड़ता है। ज़रूरत तो हर जगह पर हर रिसोर्स की है। तो पाइपलाइन से ये लिक्विड फॉर्म में पहुँचाया जा सकता है। ये जो लिखा है ना ओर है, जैसे बहुत सारी ऐसी ओर होते हैं। ओर होता है अशुद्धि वाली धातु जो प्योरीफाइड नहीं की जाती है, मेटल, उसको कहते हैं ओर। तो जैसे लोहा है तो वो पहले एक ब्राउन कलर का होता है, फिर उसको पानी में घोल के पाइपलाइन के थ्रू एक दूसरे स्थान पे पहुंचाया जाता है और वहाँ सुखा के उसको आयरन ओर में उसको स्मेल्ट करके बनाया जा सकता है। तो पाइपलाइन से पेट्रोलियम गैस और आयरन ओर को कैरी किया जा सकता है। लोडिंग अपलोडिंग, इसमें भी बहुत सारे वर्कर काम में लगे होते हैं। इस पैराग्राफ में मोटे तौर पर आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बट इज़ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो लिखा है सेवरल प्लेस नोड, बहुत सारे प्लेस हैं, जैसे ये नोड है, 1 2 3 नोड है, और वो लिंक हुए होते हैं सड़कों द्वारा, पैटर्न बन जाता है एक, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी हम किस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो लैंड, वाटर और एयर, और एक और दूसरा होना चाहिए जैसे पाइपलाइन। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा आप एक बार ध्यान से देखें। जैसे पाइपलाइन है, रोड है, रेलवे है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, एयरवेज़ है। इसके बेनिफिट्स और डीमेरिट्स और मेरिट्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। तो पाइपलाइन देख लेते हैं। पाइपलाइन में इंटर रीजन और इंट्रा रीजन, एक छोटा सा क्षेत्र और बड़ा सा क्षेत्र, उसके अंदर जो है लिक्विड फॉर्म में मटेरियल पहुंचाया जाता है, ठीक है। पाइपलाइन के अगर मेरिट्स पूछे जाएं तो इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत कम लगती है, ठीक है। अगर इसका डीमेरिट्स पूछा जाए तो भाई इसका कंस्ट्रक्शन बहुत महंगा होता है, पाइप फट जाती है, वहाँ पर लिक्विड निकल जाता है, इससे थोड़ी सी समस्या आ जाती है। अब रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट के फ़ायदे जब कहें तो डोर टू डोर सर्विस होती है, सड़कें घर घर तक पहुंची हुई हैं, ठीक है। अब रेलवे की बात करें तो दूरस्थ जो डिस्टेंस प्लेस है वहाँ पर हम बल्कि मतलब भारी वस्तुओं को पहुँचा सकते हैं, आयरन ओर से लेके हर कोई जो भारी चीज़ है वहाँ पहुँचाया जा सकता है, बट डोर टू डोर सर्विस नहीं की जा सकती रेलवे से। अब एयरवेज़ की बात की जाए तो बहुत महंगा होता है, तो जो महंगी चीज़ें हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा है ये। और कम समय में ज़्यादा दूरी पर चीज़ें पहुंचाने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए एयरवेज़ का प्रयोग किया जाता है। इस पैराग्राफ में मोटा मोटा ये है। अब आगे बिल्कुल लैंड ट्रांसपोर्ट पे। लैंड ट्रांसपोर्ट में सीधे आपको ये बात बताई गई है कि पुराने समय में जो छकड़ा गाड़ी होती थी, बैलगाड़ी होती थी, उस पे नॉर्थ इंडिया में इस नाम से जाना जाता है, पहले ऐसे ट्रांसपोर्ट किया जाता था, लैंड के माध्यम से, ज़मीन के माध्यम से।
फिर सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये लिखा है परहैप्स इन द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन वाज ओपनड इन 1825 बिटवीन स्टॉकटन एंड डर्लिंगटन इन नॉर्थ इंग्लैंड। तो आपने ये चीज़ें याद करनी है। 1 नंबर का है क्वेश्चन कि सबसे पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1825 में स्टॉकटन से डर्लिंगटन तक चली। स्टॉकटन याद है, स्टॉक मार्केट से स्टॉकटन, डर्लिंगटन से आप याद कर लेंगे। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग हब है यूएसए, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट और रोड जैसी चीज़ें ज़्यादा डेवलप की गई। क्योंकि अगर आपने किसी देश में ना वो डेवलप करना है अपना इंडस्ट्रियल रीजन, तो आपको ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगली बात देखते हैं। तो इस पैराग्राफ में ऊपर जब हम देखते हैं तो इसमें ट्रांसपोर्ट की बात की गई है। ट्रांसपोर्ट इज़ अ लार्ज, ये जो बड़े बड़े एरिया में ट्रांसपोर्ट पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट से सामान पहुंचाया जाता है, तो इसके बारे में बताया गया है। डेंसली प्लेस चाइना और इंडिया में ना आज भी ह्यूमन द्वारा कुछ जो गाड़ियाँ हैं वो खींची जाती हैं, तो ये इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पैक एनिमल की बात की गई है। हॉर्सेस, रेनडियर, डॉग और मोल्स, ये जो हैं ये पुराने स्ट्रक्चर को खींचने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये मतलब सामान का ट्रांसपोर्ट करने के लिए जानवर यूज़ किए जाते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं वो 1 नंबर का है। देखो, हॉर्स एनिमल है वेस्टर्न कंट्री, डॉग और रेनडियर जो है नॉर्थ अमेरिका जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। साइबेरिया में देखो कैमल्स यूज़ किए जाते हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे। आगे देखते हैं, रोड्स की बात आज आती है तो रोड्स में सीधे है डोर टू डोर सर्विस के लिए। रोड 2 प्रकार के होते हैं, मेटल्ड और अनमेटल्ड। मेटल जो होते हैं जो पक्की सड़कें होती हैं, जो बरसात के समय ख़राब नहीं होती हैं। अनमेटल्ड होती हैं जो पक्की नहीं होती हैं। ठीक है, क्वालिटी की बात की जाती है इसमें। वो जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ क्वालिटी होती है सड़कों में, और डेवलपिंग कंट्री में थोड़ी कम क्वालिटी होती है। तो इसके बारे में बताया गया है। तो लिखा है द वर्ल्ड टोटल मोटरेबल लेंथ इज़ ओनली 15 मिलियन किलोमीटर। जहाँ पर गाड़ी जा सकती है वो 15 मिलियन किलोमीटर है। बट जब ज़्यादा देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में 33% शेयर है। मतलब 15 मिलियन का 33% नॉर्थ अमेरिका ही शेयर है उसका। तो रोड डेंसिटी ज़्यादा है। द हाईएस्ट रोड डेंसिटी एंड द इंग्लैंड नंबर ऑफ द व्हीकल आर रजिस्टर्ड इन द कॉन्टिनेंट कंपेयर टू द वेस्टर्न यूरोप। इंग्लैंड में रजिस्टर्ड बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश में ज़्यादा मोटर वो है व्हीकल हैं, किस में ज़्यादा रोड डेंसिटी है। तो इस पैराग्राफ को, इस टेबल को ध्यान से देखेंगे। इंडिया में इतने ही है 105, जापान में 327, फ्रांस में 164, यूके में। आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, एक इंडिया का याद कर लो और एक सबसे ज़्यादा कौन है वो याद कर लो। बाकी एक बार श्रीलंका वगैरह देख लो, याद करना श्रीलंका और इंडिया में थोड़ा मिक्सचर करके देखो। 105, 151। ट्रैफिक फ़्लो के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ट्रैफिक फ़्लो जो है इसमें देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। एक पीक आवर होता है, ठीक है, ठीक है, एक ट्रफ होता है और एक पीक आवर होता है। ट्रैफिक का पीक आवर होता है सुबह 9 बजे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं सड़कों पे और जाम लगता है। और लो पॉइंट तब होता है 12-1 बजे तक, जो सब ऑफिस में पहुँच चुके होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद कर लेने, 1 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये आप पढ़ लेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं है। इसमें है एक क्वेश्चन, एक बार इधर से 3 नंबर का क्वेश्चन बना है। थिंक दीज लाइन फॉर द बेटरमेंट टुमारो। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सल्यूशन बताया गया है कि जो शहरों में सड़कों में जाम लगता है तो हाई पार्किंग फ़ीस होनी चाहिए। जहां गाड़ी खड़ी करें कोई तो उसकी पार्किंग फ़ीस ज़्यादा हो, तभी तो लोग फिर गाड़ियां ले नहीं जाएंगे घर से, बोलेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलते हैं, वहां पर फ़ीस ही इतनी लग जाएगी। मास रैपिड ट्रांजिट, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। MRT करके एक एब्रीवेशन आती है और आपसे पूछा जाता है।
एब्रीवेशन अच्छे से याद कर लें इसको, मास रैपिड ट्रांजिट। तो इसमें बताया गया है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ क्रॉस कर जाएं। और इम्प्रूवमेंट पब्लिक सर्विस, भाई सरकारी बस सेवा इतनी ज़्यादा बढ़िया होनी चाहिए कि लोग अपनी गाड़ियाँ लेके न जाएं। एक्सप्रेस वे ऐसा होना चाहिए कि फ़ास्ट गाड़ियाँ मूव कर लें ताकि किसी तरह का कोई जाम ना लगे। अब हाईवे जब बात आएगी तो हाईवे में वर्ल्ड के हाईवे, इंडिया के हाईवे, सब की बात आएगी। तो वर्ल्ड से लेके इंडिया तक सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।